अस्सलाम गाइस, लेसन नंबर 37 टीम कोहेन इन स्पोर्ट, यानी कि टीम कोहेन का स्पोर्ट के अंदर कुछ क्या फ़ायदा है और उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोस्ट रिसर्च ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ टीम कोहेन हैज़ फोकस अपॉन द परफॉर्मेंस। द प्राइमरी क्वेश्चन इज़ दैट हैज़ बीन आस्क्ड व्हाट डिग्री टीम कोहेन लीड टू इम्प्रूव टीम और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इसमें इंटरेक्टिव स्पोर्ट्स होता है। इंटरेक्टिव स्पोर्ट ये है कि इंटरेक्शन बिटवीन द टीम मेंबर्स ऑल्सो फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस, यानी ये ऐसी स्पोर्ट है, इंटरेक्टिव स्पोर्ट ऐसी स्पोर्ट जिसमें टीम मेंबर्स जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड सोशल, एंड दैट रिक्वायर द मेंबर ऑफ टीम इंटरेक्ट विद वन अनदर वेरी मोर. Co-active sport is that activities such as the bowling, archery and riflery and not require member of the team to interact with each other for team success. यानी इसमें इंडिविजुअल गेम होती है, कह सकते हैं, इसमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कम होता है या नहीं होता. डायरेक्शन ऑफ द कॉजलिटी फॉर द कोहेन परफॉर्मेंस रिलेशनशिप. As mentioned before, numerous investigations have varied that significant and positive relationship exists between the direct measure of the team cohesion and performance in both individual or team sport. Almost all the athletes, however, have experienced the hollow effect of success. Hollow effect क्या होता है? किसी शख्स के बारे में जाने बगैर अगर हम उसको गलत कह देते हैं या उसको अजीम कह देते हैं, स्पेशली गलत के अलावा हम अजीम का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, अगर हम उसको अजीम कह देते हैं तो वो हॉलो इफेक्ट है, हेलो इफेक्ट या हॉलो इफेक्ट कहेंगे. When your team is winning and it is lot easier to feel at one with your team, with your teammates. Team cohesion lead to team performance and team performance lead to team cohesion. ये दोनों एक चीज़ें एक दूसरे को लीड करती हैं. इम्प्रूविंग द ग्रुप सेल्फ एफिकेसी. हम ग्रुप की सेल्फ एफिकेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि सेल्फ एफिकेसी होती क्या है. इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि अगर कोई फीमेल हैं और किसी शादी से रात को वापस आ रही हैं और रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो वो ख़वातीन जो कॉल करके अपना मसला जो है वो हल कर लेंगी, वो उनके अंदर सेल्फ एफिकेसी जो है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत उन ख़वातीन के. यानी कॉल से मुराद ये कि किसी बंदे को बुला के कि आप आए मेरी हेल्प कर दें या इसको किसी से हेल्प लेके, तो वो ज़्यादा सेल्फ एफिकेसी होगी उनके अंदर बनिस्बत उनके कि जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी या जो डरेंगी या वो मसला हल नहीं कर पाएंगी, तो उनके अंदर सेल्फ एफिकेसी कम होगी. तो हम ग्रुप की सेल्फ एफिकेसी को बढ़ा के भी स्पोर्ट को का कोहेन जो है वो बढ़ा सकते हैं. किन एंड सेगमाया likewise point in importance of the group for team self efficacy in helping team believe that they will be successful. Team that have developed high level of team cohesion tend to exhibit high of the group efficacy as well. Predicting the future participation. इससे मुराद ये कि क्या हम कोहेन की बुनियाद पर, हम आगे की बुनियाद पर हम मुस्तकबिल की पेशन गोई कर सकते हैं. This prediction is undoubtedly related to the further observation that high level of team cohesion are related to lower state anxiety. Individuals low in state anxiety are more likely to continue sport participation. Homogeneity of the team cohesion. Research indicates that homogeneity of the team cohesion among the both starter and non-starter as an important predictor of successful team performance. Successful volleyball team are characterized by high level of team cohesion on the part of both starter or non-starter. Conversely, less successful team are characterized by lack of homogeneity या agreement in the team cohesion between the starter and non-starter. Moderator of the disruptive effect of the self-handicapping. यानी कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि खुद से कह दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो सेल्फ हैंडीकैप है. तो किस तरह से हम उसकी सेल्फ हैंडीकैप को डिक्रीज करके कोहेन को या फिर उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं. सेल्फ हैंडीकैपिंग रिप्रेजेंट द स्ट्रेटजीज एथलीट यूज proactively protect their self-esteem by creating excuses for their performance and forthcoming even through adopting or advocating impediment for success. इसके बाद effect of the team cohesion on the psychological moments. Psychological momentum यानी कि psychological momentum ये है कि something like flow. मोमेंटिंग से मुराद है समथिंग लाइक फ्लो. टीम कोहेजन ज़्यादा होगा तो साइकोलॉजिकल मोमेंटिंग ज़्यादा होगा. अगर टीम कोहेजन कम होगा तो फिर साइकोलॉजिकल मोमेंटम भी कम होगा. डेवलपिंग टीम कोहेजन के तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं.
Given the team cohesion is an important characteristic of the successful team, how it can be best developed in this section we will discuss. The important question in three different ways. First, we will discuss the development of team cohesion as a process. Second, we will discuss the team building as a way of develop team cohesiveness among the team members. Finally, we will identify the specific intervention calculated to enhance team cohesion. सबसे पहले टीम कोहेजन एज अ प्रोसेस देखेंगे। 4 स्टेजेस हैं इसकी, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। कि कोहेजन डेवलप होने से पहले ये 4 स्टेजेस में से गुजरना ज़रूरी है। पहले है फॉर्मिंग। जब ग्रुप मेंबर इकट्ठा मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो ये रिलेशनशिप बनना शुरू होता है, ये फॉर्मिंग है। उसके बाद है स्टॉर्मिंग। जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो ये है स्टॉर्मिंग। नॉर्मिंग क्या है? जहाँ ग्रुप मेंबर दूसरे के नॉर्म वज़ा कर लेते हैं कि ये नॉर्म्स हैं, ये रूल्स हैं, दूसरे के वज़ा कर लेते हैं, ये नॉर्मिंग है। रिफॉर्मिंग क्या है? हर मेंबर दूसरे को खूबियों समेत ऑन कर लेता है। और उसके बाद है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग क्या है? परफॉर्मिंग स्टेज, द टीम रेडी टू परफॉर्म एज अ कोहेसिव यूनिट। जब वो एक टीम बन जाती है, इन 4 स्टेजेस में गुजरने के बाद एक ग्रुप बन जाता है तो उनका कोहेजन भी बढ़ जाता है और वो परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद है टीम बिल्डिंग। इसकी 2 अप्रोचेस हैं, डायरेक्ट इंटरवेंशन अप्रोच एंड इनडायरेक्ट इंटरवेंशन अप्रोच। डायरेक्ट इंटरवेंशन अप्रोच क्या है कि फ़वाइद क्या हैं और कोहेसिवनेस कैसे पैदा हो सकती है, और इनडायरेक्ट क्या है कि टीम मेंबर्स सैनमा के थ्रू इंटरवेंशन ले सकते हैं। द स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीच कोचेस एंड मैनेजर्स टू कंडक्ट टीम बिल्डिंग विद देयर एथलीट एंड एम्प्लॉयज़। स्पेसिफिक इंटरवेंशंस डिज़ाइन टू इन्हांस द टीम कोहेजन, यानी टीम कोहेजन को इन्हांस करने के लिए कुछ स्पेशल इंटरवेंशन डिज़ाइन की गई हैं। कि सबसे पहला ये है कि कोच हर मेंबर के मतलब, हर मेंबर की नेचर के मतलब ज़ाती तौर पे जानता हो कि किसको कैसे डील करना है, कौन से मेंबर को गुस्से के साथ डील करना है, कौन से नॉर्मल, कौन से समझ जाते हैं, कौन से वालों को प्यार से डील करना है। नेक्स्ट है डेवलप प्राइड विद द सब यूनिट फॉर द लार्ज टीम। हर मेंबर दूसरे को खूबियों खामियों समेत ऑन करे। सेट टीम गोल्स, टीम के लिए गोल्स सेट किए जाएं, उनके अकम्पलिशमेंट के लिए फिर एफर्ट करेंगे सारे। मेक श्योर दैट ईच प्लेयर ऑन द टीम लर्न हिज रोल एंड कम्स टू बिलीव इट्स इम्पॉर्टेंट। टीम को एक साथ डील करना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए, घर में ना रहें, एक साथ हॉस्टल में रहें, एक साथ जहाँ भी रहें वो एक साथ काम करें, एक साथ रहें, एक साथ खाएं पिएं, एक साथ सोएं जागें, ताकि उनके अंदर जो है वो कोहेजन जो है वो टीम कोहेजन ज़्यादा हो जाए। हाईलाइट्स एरियाज ऑफ टीम सक्सेस इवन व्हेन द टीम लूजेज द गेम और मैच। अगर वो कोई टीम जो है वो गेम हार भी जाती है तब भी उनके सक्सेस को और उनकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट किया जाए, और अगर कोई सक्सेस मिले तो उसको शेयर करें, इकट्ठे सेलिब्रेट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।